सिर्फ डाइट से या सिर्फ स्लीप से फर्क नहीं पड़ता। एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन हमेशा ज़रूरत रहती है। चाहे आपकी किसी भी तरह की लाइफस्टाइल हो, आपको एक मॉडरेट लेवल ऑफ एक्सरसाइज करनी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप वेट लूज करना चाह रहे हैं या वेट मेंटेन कर रहे हैं या वेट गेन कर रहे हैं, चाहे आप कुछ भी करना चाह रहे हैं, आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है। जो न्यूट्रिशन आप ले रहे हो, आपका इमोशनल कोशेंट, आपकी बॉडी की एक्सरसाइज, तीनों में एकता होनी चाहिए, तभी चीज़ें वर्क करती हैं। वेलकम टू दिल्ली हेल्थ क्लब। मेरा नाम है मणिकांत और इस समय जो हमारी सीरीज चल रही है दैट इज छोटी छोटी हैबिट्स जो आपको वेट लूज करने में या वेट मेंटेन करने में हेल्प करती हैं, उसका हम सेशन नंबर 8 रिकॉर्ड कर रहे हैं। सो टुडे आज का जो टॉपिक है दैट इज मॉडरेट एक्सरसाइज। चाहे आपकी किसी भी तरह की लाइफस्टाइल हो, आपको एक मॉडरेट लेवल ऑफ एक्सरसाइज करनी काफी ज्यादा जरूरी है। अब हम बात करते हैं कि इसमें क्या क्या जरूरत रहती है। अगर आप वेट लूज करना चाह रहे हैं या वेट मेंटेन कर रहे हैं या वेट गेन कर रहे हैं, चाहे आप कुछ भी करना चाह रहे हैं, आपको एक चीज का ध्यान रखना है। सिर्फ डाइट से या सिर्फ स्लीप से फर्क नहीं पड़ता। एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन हमेशा जरूरत रहती है। प्रॉपर कॉम्बिनेशन में 3 चीजें रहती हैं आपकी। सबसे पहला ऑफ कोर्स जो न्यूट्रिशन आप ले रहे हो। सेकंड, आपका इमोशनल कोशेंट कि आप खुश हो, स्ट्रेस में हो, क्या है। एंड थर्ड, आपकी बॉडी की एक्सरसाइज, आपका बॉडी पार्ट। तो तीनों है जो हम लोग कहते हैं ना, मन, वचन, काया, तीनों जगह पे आपको ये चीज रखने की जरूरत होती है कि तीनों में एकता होनी चाहिए, तभी चीजें वर्क करती हैं। सो आज का जो हमारा पार्ट है दैट इज योर बॉडी। आपको बॉडी पे कुछ कुछ एक्टिविटीज वगैरह करते रहनी चाहिए ताकि आपकी बॉडी जो है वो स्टिफ ना हो। क्योंकि कोई भी चीज, एक कहावत है ना कि अगर कोई भी औजार कितना भी अच्छा हो, अगर वो पड़ा हुआ है तो उसमें जंग लग जाता है और वो बेकार हो जाता है। सेम उसी तरह से हमारी बॉडी है। आप में से कई लोगों ने ऐसे एक्सपीरियंस किया होगा कि स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में आप एथलीट थे, आप स्पोर्ट्स चैंपियन थे, लेकिन अब जब 10 साल 15 साल बाद जब आप 40 के हो चुके हो, अब आपके लिए 2 किलोमीटर दौड़ना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। क्यों ये होता है? क्योंकि हमारी जो बॉडी की जो कैपेबिलिटी है ऑफ रनिंग, बर्निंग सो मेनी कैलोरीज, वो सारी धीरे धीरे कम हो जा रही है और हम उसको एक्टिव रखने के लिए कर नहीं रहे। जैसे एक चीज को समझिए कि जब लगातार वेयर एंड टियर होता है और उसकी रिपेयरिंग भी रोज रोज होती है, तो बॉडी को आदत होती है कि हाँ, आज भी कुछ वेयर एंड टियर हुआ है, चलो आज भी रिपेयर करते हैं, आज भी वेयर एंड टियर हुआ है, उसको रिपेयर करते हैं। लेकिन जब वेयर एंड टियर होना एकदम कम हो जाता है या बंद हो जाता है, तो इन दैट केस रिपेयरिंग नहीं होती। इसकी वजह से वहां के जो सेल्स होते हैं काफी जगह के, वो सेल्स ना डेड एक तरह से हो जाते हैं। डेड, या फिर कहें कि उनकी इलास्टिसिटी कम हो जाती है या उनकी एफिशिएंसी कम हो जाती है। तो और इसलिए हमें जरूरत है कि हम अपने सेल्स, अपने टिश्यूज को इलास्टिक रखें। जो स्ट्रेच हम लोग कहते हैं, स्ट्रेचिंग जो कहा जाता है, वो स्ट्रेच वो होते रहे हमारे टिश्यूज, ताकि वो अच्छे से फंक्शन कर पाए। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम मॉडरेट लेवल ऑफ एक्सरसाइज हर आदमी को करना चाहिए। अब हम जब मॉडरेट की बात करते हैं तो मॉडरेट मतलब कितना मॉडरेट, ठीक है। सो मैं कुछ छोटी छोटी चीजें बता रहा हूँ, आप जो आप करते हो तो दैट्स मोर देन इनफ। एक जो मेरा बेस्ट तरीका है, जो मैं हर किसी को सजेस्ट करता हूँ और जापान में ये काफी ज्यादा पॉपुलर है, दैट इज ब्रिस्क वॉकिंग। ब्रिस्क वॉकिंग में करते क्या है वो लोग, 15 मिनट बहुत तेज चलेंगे एट द फुल स्पीड, उसके बाद 15 मिनट स्लो चलेंगे, फिर उसके बाद 15 मिनट काफी तेज चलेंगे, फिर 15 मिनट स्लो चलेंगे। इस साइकिल को वो कम से कम 3 से 4 बार रिपीट करते हैं एंड देन दैट्स इनफ। क्योंकि जब वो बहुत ज्यादा, जब वो स्पीड में वॉक कर रहे हैं, उनकी बॉडी एकदम हीटअप हो रही है, देन उसके बाद नॉर्मल हो रहे हैं, फिर वो वॉक कर रहे हैं, फिर वो कर रहे हैं, तो ये काफी ज्यादा है। ये एक बेसिक चीज है जो हर कोई कर सकता है, कभी भी कर सकते हो, चाहे आप घर में हो, पार्क में हो, कहीं भी हो, एनीवन कैन डू इट। ये सबसे बेस्ट है। लगातार 1 घंटे तेज नहीं चलना है, लगातार आधे घंटे नहीं चलना। अब ये 15 मिनट मैंने बोला है, अगर आपकी बॉडी अलाउ नहीं करती है 15 मिनट तेज चलना, तो आप 5-5 मिनट के गैप रख लो। 5 मिनट काफी तेज चलो, फिर 5 मिनट स्लो हो जाओ, फिर 5 मिनट काफी तेज चलो, फिर 5 मिनट स्लो हो जाओ। ये जो एक्टिविटी है ये हर कोई कर सकता है बिना किसी परेशानी के, जिससे आपकी बॉडी एक्टिव रहती है। इसके अलावा बाकी और जो चीजें हैं वो अपनी जगह पर हैं। जैसे आप नॉर्मल जिम ज्वाइन कर सकते हो, अगर जिम नहीं ज्वाइन करना चाहते तो आप योगा कर सकते हो। डांस आपको पसंद है, बेस्ट है, डांसिंग आप कर सकते हो, स्विमिंग कर सकते हो, साइकिलिंग कर सकते हो।
इवन और कुछ नहीं तो घर में सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियाँ 10 बार आगे पीछे कर लो, या फिर सीढ़ियाँ हैं तो आप जो स्टेप्स, जैसे ये स्टेप्स हैं तो नीचे ये जो है ऊपर नीचे करने वाला स्टेप है, ये आपने 10 मिनट कर लिया, 5 मिनट कर लिया। इससे भी आपके बॉडी के मसल्स वगैरह चलते रहते हैं, ताकि आपकी बॉडी को ना वो चलता रहे। ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब ये छोटी छोटी एक्सरसाइज आप करना शुरू करते हो तो काफ़ी बेटर रहता है। अब इसमें ना एक चीज़ रहता है, कई लोगों को रहता है कि नहीं, मैं तो जब जाऊंगा तो मैं जिम ही ज्वाइन करूंगा, अगर जिम मैंने ज्वाइन नहीं किया तो मेरे लिए बेकार है, या मैं जब पार्क में जा रहा हूँ तो मैं 1 घंटे जाऊंगा और हर रोज जाऊंगा तभी अच्छा होगा। कंसिस्टेंसी डेफिनेटली बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप नहीं करते हो, अगर हफ्ते में 2 दिन 3 दिन भी जा रहे हो, देन ऑल्सो इट्स नॉट बैड। अगर आप हफ्ते में 3 दिन जाते हो, 4 दिन जा करके भी एक्सरसाइज कर लेते हो, देन ऑल्सो इट्स गुड फॉर योर बॉडी। ऑफ कोर्स इट्स नॉट एज गुड एज डेली जाना, लेकिन फिर भी यार समथिंग इज बेटर देन नथिंग। सो अपनी बॉडी को ना इस चीज पे रखो कि बॉडी काम कर रही है एज अ ह्यूमन बीइंग। अगर हम ओवरऑल इवोल्यूशन की बात करें, पिछले 10,000, 50,000, 1 करोड़ सालों, 1 लाख सालों में जो हमारी इवोल्यूशन हुई है, उस इवोल्यूशन में इंसान जो थे वो एक जगह रहने के लिए नहीं बने हुए थे। उनका हमेशा काम था बाहर जाना, घूमना फिरना, इधर मेहनत का काम करने के लिए हमारा शरीर बना हुआ है। तो इसीलिए हमारे बॉडी के ऑर्गन्स जो है वो मेहनत करने के लिए बने हुए हैं। जब आप उनको मेहनत कराते रहते हो, वो अच्छे से वर्क करते रहते हैं और उनकी डेवलपमेंट काफ़ी अच्छी होती रहती है। रिपेयर टूटते फूटते हैं, डेफिनेटली टूटते फूटते हैं, लेकिन वो उस तरह से रिपेयर भी होते रहते हैं। हमारा बॉडी का सिस्टम ऐसा बना हुआ है जब वो रिपेयर भी होते रहें। तो इस वजह से कभी भी आपको नहीं एक्सरसाइज को क्विट, इस वजह से कभी आपको एक्सरसाइज क्विट नहीं करनी चाहिए कि यार मैं तो थोड़ी देर भी दौड़ता हूँ ना तो मेरे पैरों में दर्द शुरू हो जाता है, मेरे काफ मसल्स में दर्द शुरू हो जाता है। तो ये चीज़ नहीं करनी है आपने। अगर ऐसा कभी लग रहा है कि आपको काफ मसल्स में दर्द शुरू हो रहा है, तो आप पहले दिन से 15 मिनट या आधा घंटा, एक घंटा आप दौड़िए नहीं, आप छोटा छोटा बनाइए ना। जैसे वीक ऑन हम बात कर रहे हैं कि चलना है, तो जैसे मैंने बताया कि 5 मिनट का आपने 5 मिनट तेज चला, फिर धीरे धीरे चले, फिर 5 मिनट तेज चला। पहले दिन 4 दिन आप ऐसे कीजिए, फिर उसको बढ़ा लीजिए 5 मिनट की जगह 10 मिनट, फिर उसको 15 मिनट, फिर आप चाहें तो उसको दौड़ने में कन्वर्ट कर दीजिए। लेकिन अपनी बॉडी को ट्रेन कीजिए कि वो ऐसी चीज़ें कर पाए, तभी आप एंटी एजिंग को तभी आप अपनी बॉडी को हेल्दी रख पाएंगे। और जिसके पीछे आज सारी दुनिया भाग रही है, विच इज़ एंटी एजिंग। मैं 50 का हूँ लेकिन मुझे 40 का दिखना है, मैं 40 का हूँ लेकिन मुझे 30 का दिखना है, वो भी तभी हो पाएगा जब आपकी बॉडी की रिपेयरिंग बहुत तेजी से होगी। और रिपेयरिंग तभी होगी जब जो पुराने टिश्यूज हैं जो खराब हो रहे हैं वो सारे टूट करके, खराब होकर के बाहर निकलेंगे और नए टिश्यूज का फॉर्मेशन होगा। इसके लिए भी एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। इसलिए आप देखते हैं तो बहुत सारे जितने सेलिब्रिटीज को आप देख रहे हो वो 50-60 की ईयर्स में भी आज वैसे स्टंट्स कर रहे हैं, वैसे दिख रहे हैं। और हम जहाँ तक 30-40 के होते हुए हमारे शरीरों में दर्द, पेन वगैरह सब शुरू हो जाता है। और आप सेलिब्रिटीज़ को देखो, जैसे सलमान खान इज 60+ राइट नाउ, बट अब उनकी ट्रांसफॉर्मेशन देख लो। और हम 40 साल की उम्र में हमारी क्या हालत हो जाती है, 35 की उम्र में हमारी क्या हालत हो जाती है। सो इसीलिए आई एम नॉट गोइंग टू से कि आप बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम एक्सरसाइज करो, बट सिंपल एक्सरसाइजिंग भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है, ठीक है। और एक्सरसाइज प्लस न्यूट्रिशन आपकी बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। इसलिए ना ही न्यूट्रिशन को डिप्रायोरिटाइज करना है, ना ही एक्सरसाइज को डिप्रायोरिटाइज करना है। दोनों अपनी जगह जरूरी है, ठीक है। और इसको अपना मेंटेन कीजिए, अपनी लाइफस्टाइल में इसको इंक्लूड कीजिए। एक्सरसाइजिंग को, मॉडरेट एक्सरसाइजिंग को अपनी लाइफस्टाइल में इंक्लूड कीजिए, सो दैट योर बॉडी कैन रिपेयर इटसेल्फ द बेस्ट वे। इट कैन यूटिलाइज द न्यूट्रिशन जो आप उसे दे रहे हो, जो आप प्रोटीन, जो आप विटामिन, जो मिनरल, जिंक वगैरह दे रहे हो, ताकि वो बॉडी में एब्जॉर्ब हो, उसको काम में ले आ पाए। अगर आप वो नहीं करोगे, एक्सरसाइज वगैरह नहीं करोगे, तो कितने भी विटामिन मिनरल्स खाओगे, उसे देखिएगा जरूरत नहीं है, वो आराम से बॉडी में फ्लश आउट हो जाएगा। अगर आपने प्रोटीन का इंटेक बढ़ाया और एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं है बॉडी में, अगेन यूरिक एसिड भी हो सकता है इन सब चीज़ों में। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी बॉडी में एक्सरसाइज, मूवमेंट ये आप करते रहें। एंड ऑफ कोर्स नींद काफ़ी अच्छी आती है। अगर आपको पता हो, अगर आपने किया हो तो आपको ध्यान में होगा कि जब आप एक्सरसाइज करते हो या किस तरह कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हो पूरे दिन में, तो रात में नींद भी बहुत अच्छी आती है। तो डेफिनेटली एक्सरसाइज करने के 1-2 नहीं, हज़ारों फायदे हैं। तो इन फायदों का लाभ उठाइए और अपने शरीर को एक्टिव रखिए। फिर दैट्स अ रैप ऑन दिस वीडियो। अगर आप अपने लिए एक डाइट प्लान चाहते हैं, अपना न्यूट्रिशन प्लान चाहते हैं, तो यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन द नंबर
बिलो डिस्क्रिप्शन में आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। और अगर आप नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में हैं, आज़ादपुर, मॉडल टाउन, आदर्श नगर के आसपास, तो यू कैन विजिट आवर सेंटर टू गेट योर फ्री बॉडी कॉम्पोजिशन चेकअप, और अपना डाइट प्लान भी आप हमसे ले सकते हैं। सो फॉर मोर डिटेल्स जस्ट चेक आउट द डिस्क्रिप्शन, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू वेरी मच।